इमेजिन कि जो दूध और चाय आप हर रोज पी रहे हैं वो दूध किसी टॉक्सिक केमिकल से बना हो सकता है। आपकी सुबह की चाय, आपकी रात की सब्जियां और आपके दिन के फ्रूट्स आपकी सेहत को बिल्कुल खतरे में डाल सकते हैं। ज्यादा हरी भरी दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि वो ताजी हो सकता है कि उसे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल कर हरा भरा बनाया गया। खम्मा गणिसा, खाने में मिलावट यानी कि एडल्ट्रेशन एक ऐसी समस्या है जो आपको हर गली नुक्कड़ और कॉर्नर में मिल जाएगी। तो दिन पुरानी सब्जी को ताजा बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है यानी कि प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर, जिसकी वजह से पुरानी खराब और सड़ी सब्जी भी कुछ चंद मिनटों में खिल उठती है। ऐसा लगता है कि ये अभी खेत से तोड़कर लाई गई हो। रिसर्च के हिसाब से 40% से भी ज्यादा फूड के आइटम्स मिलावटी होते हैं। जहां फ्रूट्स को खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, वहीं सब्जियों में मैलेथियन और डीडीटी जैसे डेंजरस पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं। फ्रूट्स आप डेली कंज्यूम करते हैं उसमें कई हद तक कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी पाए जाते हैं। यानी कि आपकी डेली की डाइट में कैंसर का रिस्क डायरेक्टली शामिल होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इंडिया में चाय पत्ती के पैकेट्स के अंदर आयरन की फीलिंग्स यानी लोहे के कण मिलने के केसेस भी सामने आए हैं। सोच रहे हैं कि ये सब कैसे होता है, तो और भी शॉकिंग एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में जो लाल मिर्च और मसाले हैं वो कितने ब्राइट रेड कलर के होते हैं? ये नेचुरल नहीं होते हैं, इनके अंदर सिंथेटिक कलर्स का यूज किया जाता है जो कि कतई हार्मफुल होते हैं। ये आपकी फेवरेट चिकन करी का लाल रंग असली नहीं हो सकता है। डेली खाया जाने वाला नमक, उसके अंदर तो चॉक पाउडर मिलाना मानो आम बात हो गई है। 77% यूज किए जाने वाला हल्दी पाउडर, जिसके अंदर लीड क्रोमेट पाया जाता है, जो हल्दी पहले हीलिंग में यूज आती थी, धीरे धीरे पॉइजनिंग का जरिया बन रही है। ये मिलावटी खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पता है कि भारत के 68% मिल्क के सैंपल्स अनसेफ यानी कि मिलावट से युक्त है। यानी कि 10 में से 7 लोग जो दूध पी रहे हैं वो मिलावटी यानी कि अनसेफ है। कई लोग पैकेट में आने वाले दूध को काफी सेफ समझते हैं, लेकिन ये मिलावट खोर उसको साइड में से काट कर उसमें से दूध निकाल लेते हैं और पानी को भर देते हैं और बाद में मोमबत्ती की मदद से उसे वापस बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? जितनी सफेदी आपको इस दूध में दिखाई दे रही है, उतना ही कालापन उसकी मिलावट के अंदर होगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि लंबे समय तक इस मिलावटी खाने को खाने से क्रॉनिक डिसीजेस हो सकती हैं। पेडियाट्रिशियन डॉक्टर सिन्हा ने बताया है कि मिलावटी दूध पीने की वजह से बच्चों में ग्रोथ की प्रॉब्लम और पॉइजनिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और यह भी पाया गया है कि पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस और कैंसर तक भी हो सकता है। आखिर में हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम हमारे हेल्थ के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ होता देख सकते हैं क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म में ये मिलावटी खाना नॉर्सिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी बीमारियां करता है, वहीं लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट लिवर डैमेज, हार्ट डैमेज और रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी सामने आते हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम घर पे बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में मिलावट है या फिर नहीं है? एक्चुअली किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये पता लगाना कि प्रोडक्ट में मिलावट है या नहीं पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल टेस्ट है जो आप घर पे ट्राई जरूर कर सकते हैं। दूध के अंदर डिटर्जेंट का पता लगाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें। अगर उसके अंदर फोम या बबल्स निकलते हैं यानी कि वो मिलावटी है। सेम टेस्ट आप हल्दी पाउडर के साथ में भी कर सकते हैं चॉक का पता लगाने के लिए। अगर व्हाइट लेयर नीचे सेटल हो जाती है यानी कि अंदर मिलावट है। फ्रूट्स के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो पानी से धोते समय अगर उसमें से बबल्स निकल रहे हैं यानी कि उसने आर्टिफिशियल तरीके से पकाया गया है। आप जब भी सब्जी खरीदने के लिए मार्केट के अंदर जाते होंगे तो आपने कई जगह देखा होगा कि जो फ्रूट्स या फिर सब्जियां हैं वो अपने नेचुरल लुक से कुछ ज्यादा ही बड़े या फिर चमकदार दिखाई देते होंगे। तो आप उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि जो जितना सुंदर आपको वहां दिखाई दे रहा है वो उतना ही आपके लिए घातक भी हो सकता है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी राइट इट इंडिया और जैविक भारत जैसे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, जिसके अंदर फूड आइटम्स की ओरिजिनलिटी और उसमें कितनी मिलावट है और नहीं
इस बारे में चेक करके उसे सर्टिफाई करने का काम होता है। हाँ, ये कई हद तक कारगर है, लेकिन सोसाइटी को और भी अवेयरनेस और लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, ताकि हम सब साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को आराम से टैकल कर पाएंगे। आप भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा सा स्पेस हो या छत पे स्पेस हो, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप ऑर्गेनिक सब्जियां कंज्यूम कर सकते हैं। गांव में तो अक्सर लोग यही काम करते हैं। अगर आपसे नहीं हो तो आप उसे प्रमोट तो कर ही सकते हैं। अब आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जितना फेम या नाम कमा ले, लेकिन अगर आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो पैसा और वो नाम आपके कहीं काम नहीं आने वाला है। आपके पैसे उन दवाइयों के बिलों के अंदर चले जाएंगे, आपका नाम मेडिकल की फाइलों के अंदर ही घूमता रह जाएगा। इसलिए हर इंसान को अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसे सुधारने के लिए उसे अच्छी डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। और चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।